बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ चिकन के मज़ेदार चपल कबाब। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन का कीमा लिया है, कदरे मोटा कीमा है। इसके अलावा 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं और 1 कप हरा धनिया, 1 बड़े साइज़ का टमाटर चॉप किया है और 1 कप आटा। मैंने आम गंदम का आटा लिया है। इसके अलावा लहसुन का पेस्ट होगा तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर, और 3 हरी मिर्च मैंने लेके काट ली हैं। 1 लेमन का जूस, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर है, और 2 खाने के चम्मच बराबर दही। इसके अलावा नमक है 1 चाय के चम्मच बराबर, और लाल मिर्च 1 चाय के चम्मच बराबर, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कसूरी मेथी है 1 खाने के चम्मच बराबर, धनिया पाउडर 1 चाय के चम्मच बराबर, और ये स्पेशल गरम मसाला पाउडर है, ये मेरा होममेड है। इसमें मैंने सब गरम मसाला को मुनासिब मिकदार में डाला हुआ है, तो ये 2 खाने के चम्मच बराबर है। तो अब हम इसको बनाते हैं। एक खुला बर्तन ले लें जिसमें आपने कीमा और मसालों को मिक्स करना है। उसमें सबसे पहले लेमन जूस को डालें। बिस्मिल्लाह। अब आप लहसुन डाल दें। बिस्मिल्लाह। प्याज डालें। हरी मिर्चें, बिस्मिल्लाह। टमाटर, बिस्मिल्लाह। सब गरम मसाला डाल दें इसमें, और नमक मिर्च भी डाल दें। बिस्मिल्लाह। आटा भी डालें। 1 कप आपने नाप कर आटे का डालना होगा ताकि ज़्यादा ना डालें, और हरा धनिया। हरे धनिया को आपने धोकर खुश्क कर देना है, और दही। अब आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना है और इसको मिक्स कर लेना है। इसमें अब अच्छी तरह से मिक्स करके आपने सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए रखना है, फिर हमने इसको चॉपर में चॉप करना होगा। अब आप चॉपर में ये मिक्सचर डालें। इसमें और अगर आप चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आपने सब चीज़ों को फाइनली चॉप करना है और बारीक कीमा लेना होगा। अब आपने इतना ही चॉप करना है कि सबसे सब चीज़ें चॉप भी हो जाएं और कतरे नज़र भी आएँ, यानी चंकी सी चीज़ें चॉप करनी है। आप इसको उतार लें। अच्छा, अब ये हमारे पास बैटर तैयार हो गया है चपल कबाब के लिए। तो आप इस तरह से एक प्लास्टिक शीट ले लें और उसको बिछाएं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें, बहुत थोड़ा सा लगाना है, हल्का सा इसको चिकना कर लेना है हमने।
अब हमें हाथ अपने साफ़ कर लें और इतना सा आटा ले लें, इतना सा बैटर ले लें, इसको सेंटर में रखें। क्योंकि मैं सारा ही ले लेती हूँ क्योंकि शीट काफ़ी बड़ी है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर से आप दोबारा चिकना कर लें, हल्का सा आपने इसको चिकना करना है ताकि ये शीट के साथ चिपके ना। और दूसरी शीट आप ऊपर डाल लें। अब आप इसको बेल लें। हल्के हाथ से आप इसको बढ़ाते जाएं। तकरीबन आधा इंच मोटा हमने कबाब को रखना है, तो उतना ही अब आपने इसको बराबर में बेल लेना है। अब ये हमारी हमवार बराबर एक रोटी बन गई है, तो इसको अब आप एहतियात से हटा दें। इसमें अब अगर आपके पास कटर मौजूद है तो ठीक है, वरना किसी भी प्याले से, किसी भी तेज़ कटर से या प्याले से आप इसको काट सकते हैं जितने भी साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं। तो ये बिस्मिल्लाह। अब आप फालतू का उठा लें। इस तरह आप आसानी से कबाब बना सकते हैं, लेकिन जो लोग बनाना जानते हैं वो लोग हाथ पर आसानी से बना सकते हैं। तो आप उस तरीके से बनाइए। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। अब आपने तवा या पैन जिसमें भी कबाब को फ्राई करना है, ऑयल डालें, हल्का सा गर्म करें। और अब आप इसको हाथ पे लेके एहतियात के साथ ऑयल में डाल दें। बिस्मिल्लाह। और एक टमाटर का टुकड़ा आपने यहाँ ऊपर लगा देना है, ज़रा सा दबा दें। अब आप इसको फ्राई कर लें, दरमियानी आंच पे फ्राई करें ताकि ये जले ना और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इसी तरह से आपने बारी बारी ये कबाब डाल लेने हैं। बिस्मिल्लाह। हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है ताकि ये जले ना और आसानी से फ्राई हो जाए। हल्की आंच पे आप फ्राई करेंगे तो आपको किनारों से पता चल जाएगा कि कबाब कितना फ्राई हो चुका है। ये देखिए किनारों पे हल्की हल्की सी सुर्खी आ रही है, तो हमने थोड़ा सा अभी इसे और फ्राई करना होगा। अब आप देखें साइडों से ये काफ़ी हद तक सुर्ख हो चुका है, तो अब इसकी साइड बदल देती हूँ। इसमें
एहतियात से आपने साइड बदल देनी है। अब आप देखें किनारे सारे इसके सुर्ख हो चुके हैं। एक दफ़ा हमने इसकी साइड पलटी थी, अब दोबारा मैं इसको साइड पलट कर देखती हूँ। ये इस साइड से भी फ्राई हो गया है। तो अब चंद सेकंड मज़ीद फ्राई करके हमने इसको निकाल लेना है। अब हमने इस कबाब को निकाल लेना है। इस तरह से आपने उठाना है। इतना करेंगे इसमें से फालतू ऑयल चढ़ जाएगा, तो आप इसको प्लेट में निकाल लें। बिस्मिल्लाह। अब इसी तरह से आपने सारे कबाब फ्राई कर लेने हैं। हमारे चिकन चपल कबाब तैयार हैं। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत जल्दी भी बनते हैं और बहुत आसानी से भी बन जाते हैं। तो ज़रूर आप भी बनाइए। बहुत जूसी बनते हैं, मज़ेदार होते हैं। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे बने हैं और कितने नरम हैं। तो आप इनको चटनी के साथ सर्व कीजिए, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। बहुत आप इन्हें एंजॉय करेंगे। ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।